पहले हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी, वहाँ जब फर्स्ट डे अतिक्रमण हटाया गया था तो वहाँ जो दावा कर रहे थे लोग कि कोर्ट में अभी स्टे है और इसको गलत तरीके से हटाया जा रहा है। दूसरी जगह पर आप देख खसरा नंबर 393 में ये आता है, ऐसा अधिकारियों का कहना है। और यहाँ पर भी जो है ज़मींदोज़ कर दी गई हैं सभी चीज़ें। जो चीज़ें आपको यहाँ नज़र आएंगी उनको देखकर आपको लगता है कि बहुत पुराने समय से एक बहुत बड़ा कारोबार अवैध तरीके से यहाँ चल रहा था। ये लकड़ियाँ हैं जिनके माध्यम से छप्पर बनाए हुए थे। हो सकता है इन लोगों को भी मालूम हो कि कभी ना कभी तो ये टूटेगा, इसी वजह से इन्होंने टेम्परेरी ये अपने शैडो बनाए हुए थे। ये ना यहाँ जैसे तोड़ने आया, जैसे मैं आगे आ गई, कल के कब सब्जी हटा लो, कल 2 दिन के टाइम 2 दिन के हम हटा लेंगे, लेकिन इतना दूर मंडिल छोड़ दो, सब हटा लो। मैं मना एक बार नहीं करी, सुनाई न मैनेजर आए ना कोनो, मैं तो पीछे से खींची हूँ उसको, फिर लास्ट में हाथ पकड़ पकड़ के मैं नहीं सुनता। कल कितना तनख्वाह है? 2 लाख। वहाँ कहा है मार दे, खून कर दे। हमारे उसमें 5 लाख के संपदा भगवान था। हे भगवान, बहुत पुरानी है, 20-25 साल से रहे। तो हमारी तो सरकार से अपील है इनको कहीं और कुछ दिया जाए, इनको फ्लैट दें या कहीं और कुछ मुआवजा दें। विधवा है बेचारी, अकेली है, कोई बच्चे अच्छे है नहीं। गलत है भैया, कुछ नोटिस देना चाहिए, काम खराब नहीं करना चाहिए। आप नोटिस दो, 15 दिन में 1 महीने पहले नोटिस दे के क्लियर करो। आपकी ज़मीन है या उसकी ज़मीन है, किसकी ज़मीन क्लियरेंस तो होनी चाहिए ना। ये तो है नहीं कि जब भी आप आओ और आते बुलडोजर चला दो आते ही। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। द्वारका विधानसभा में अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार चल रही है। 5 दिनों तक चलने वाली इस कार्रवाई में अभी तक कई सारी ज़मीनों से अतिक्रमण हटाया जा चुका है। पहले हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी, वहाँ जब फर्स्ट डे अतिक्रमण हटाया गया था तो वहाँ जो दावा कर रहे थे लोग कि कोर्ट में अभी स्टे है और इसको गलत तरीके से हटाया जा रहा है। वो लोग लगातार दावा कर रहे थे कि कोर्ट से स्टे है और डिमार्केशन ऑफिसर्स के पास है ही नहीं, और उसके बाद ज़मीन पर जो काम था उसको उजाड़ा जा रहा था। लेकिन अब दूसरी जगह पर आप देखेंगे कि यहाँ पर खसरा नंबर 393 में ये आता है, ऐसा अधिकारियों का कहना है। और यहाँ पर भी जो है ज़मींदोज़ कर दी गई हैं सभी चीज़ें। टीन आपको यहाँ नज़र आएगी, डब्बे यहाँ नज़र आएंगे, मंदिर छोटे छोटे नज़र आएंगे। और ये जो तमाम चीज़ें हैं इसको देखकर लग रहा है कि पूरा जो है लोगों ने आशियाना यहाँ बसाया हुआ था। कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ लगातार कई वर्षों से यहाँ चल रही थी, जिसे एक स्पेशल ऑर्डर के साथ ज़मींदोज़ कर दिया गया है। और मिली जानकारी के अनुसार डीडीए ये पूरी कार्रवाई कर रहा है। डीडीओ के साथ साथ और भी अथॉरिटीज़ हैं जो लगातार इस कार्रवाई में जुटी हुई हैं। इसके साथ साथ ही सीआईएसएफ के जवान को बुलाया गया है, आरएएफ के जवान हैं, दिल्ली पुलिस की एक बड़ा पुलिस बल तैनात है यहाँ पर, ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो। और उसके साथ साथ ही आप देखेंगे कि जो 393 खसरा नंबर में आते हैं, लगभग 95 बीसा जो है 95 बीघा पर जो है बुलडोजर चलाया गया है। और ये प्रशासन का पीला पंजा हर उस हिस्से पर पहुंचेगा 393 के जहां पर अतिक्रमण है। ये जो बुलडोजर प्रशासन ने चलाया है, यहाँ पर आप कुछ काम कर रहे थे, आप यहीं रह रहे थे, क्या था? ये ना यहाँ जैसे तोड़ने आया, जैसे मैं आगे आ गई, कल के कब सब्जी हटा लो, कल 2 दिन के टाइम 2 दिन के हम हटा लेंगे, लेकिन इतना दूर मंडिल छोड़ दो, सब हटा लो। मैं मना एक बार नहीं करी, सुनाई न मैनेजर आए ना कोनो, मैं तो पीछे से खींची हूँ उसको, फिर लास्ट में हाथ पकड़ पकड़ के मैं नहीं सुनता। कल कितना तनख्वाह है? 2 लाख। वहाँ कहा है मार दे, खून कर दे। हमारे उसमें 5 लाख के संपदा भगवान था। हे भगवान, मेरे आंसू। तो सबसे पहले आगे मंदिर तोड़ा है? पहले हमारे मंदिर में हाथ लगाया। अच्छा, और क्या कुछ काम होता था यहाँ पे, और क्या क्या बनाया हुआ था आपने जो तोड़ा गया? उसमें इधर में नहीं, मंदिर में नहीं, आसपास और क्या क्या चीज़ें तोड़ी गई? वो भी हमारे 2-4 को अमदूर के पेड़ था। अमदूर जानते हो ना? अमदूर के पेड़, सीताफल का, जो 200 रुपए किलो बिकता है। शरीफ है जिसको कहता है। टीन वगैरह भी तोड़ी गई ना, कुछ बनाया हुआ था आपने यहाँ पे? हाँ, लैटरिन भी बना है। अच्छा, लैट्रिन भी बनाया था, वो भी तोड़ा है? वो भी बनाया हुआ हाँ, टीने का है। और क्या कहेंगे, क्या क्या तोड़ा है उन्होंने? नहीं सर, मैं तो कुछ बोलूँगा नहीं। क्या काम होता था यहाँ पे? यहाँ कुछ नहीं होता था। खाली बदमाशों बैठते हैं, हमारे बदमाश तो अच्छे बुरे, हमारे बच्चे बदमाश बैठते हैं तो अब सही है ना, खाली करा दिए, इसको बाउंड्री कर देंगे। हमारे बेटे से बदमाश है। रहती थी इसमें झोपड़ी, रहते थे, झोपड़ बनाया हुआ था इन्होंने। हाँ, तो हमारी तो बहुत पुरानी है, 20-25 साल से रहे। तो हमारी तो सरकार से अपील है इनको कहीं और कुछ दिया जाए, इनको फ्लैट दें या कहीं और कुछ मुआवजा दें। विधवा है बेचारी, अकेली है, कोई बच्चे अच्छे है नहीं। तो 20-25 साल से मंदिर बनाकर यहीं रह रहे हैं। मंदिर थोड़ी ना बना रखा था,
ये ऐसे ये पुराने मलबे में से टीन टुकड़ी उठा के बेचारी है। मंदिर नहीं था, मंदिर है तो अंदर घर में। में कौन तो रखता उधर है, तुम्हारा उनका मंदिर था। घर में तो मंदिर हर कोई रखता है घर में तो थोड़ा बहुत छोटा बहुत भाई हर कोई रखता अंदर में मंदिर है, अभी भी लगे है। इनके लिए फिलहाल हमारे लोगों की सहानुभूति, हम चाहते हैं कि इनको विधवा तो इनको कहीं सरकार कुछ दे। तो बेटा है तो विधवा कैसे कहता है? सुनो हाँ, जब घर वाला नहीं है तो विधवा ही कहेंगे और क्या है। कहेंगे? तो पागल तू नहीं बोलो इसमें। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सारी चीज़ें जो दमीदोज कर दी गई हैं। अब आपको दूसरी लोकेशन दिखाते हैं जहाँ पर डेमोलिशन हुआ है। खसरा नंबर 393 की ये दूसरी लोकेशन है जहाँ पर प्रशासन का पीला पंजा चला है। यहाँ हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर कबाड़े का काम होता था और जो खसरा नंबर 393 में अलग अलग जगहें आती है, जो अलग अलग एरिया आते हैं, उनमें कहीं कबाड़े का काम होता था, तो कहीं पे मुर्गा फार्मिंग होती थी, तो कहीं पर बिल्डिंग मटेरियल का काम होता था। तो प्रशासन का ये कहना है कि ये डीडीए की लैंड है और डीडीए के लैंड पर लोगों ने अवैध तरीके से कब्जे किए हुए थे, जिसके बाद एक ऑर्डर आया और स्पेशल फोर्स के साथ इस अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई लगातार चल रही है। 5 दिनों तक ये कार्रवाई होगी। अब यहाँ आप तस्वीरों में देखिए कि ये जो पूरा आपको उजड़ा हुआ नज़र आ रहा है, ये एक सुसज्जित जगह हुआ करती थी जहाँ पर कबाड़े का काम हुआ करता था। लोग या फिर ये भी कह सकते हैं कि लोग अपनी रोजी रोटी भी कमाते थे। और इस प्रशासन की कार्रवाई के बाद एक बड़ी संख्या में लोग बेरोज़गार भी हुए हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर जब यहाँ कबाड़े का काम चल रहा था तो सैकड़ों कर्मचारी, सैकड़ों जो लोग हैं इस काम से जुड़े हुए थे, अपना घर बार चला रहे थे, रोजी रोटी चला रहे थे। लेकिन ये भी सत्य है कि प्रशासन कार्रवाई तो करेगा ही, क्योंकि कब्ज़ा जो था वो सरकारी ज़मीन पर था, डीडीए की ज़मीन पर था, इसलिए कार्रवाई तो होनी ही थी। लेकिन के साथ साथ ये भी सच्चाई है कि लोगों के घर भी उजड़े हैं, इससे अब उन्हें कोई और काम धंधा जोड़ना पड़ेगा। जैसे इससे पहले हमने आपको बताया कि एक बुजुर्ग माताजी मिली थी, उनके बारे में कह रहे थे कि लगभग 25 सालों से वो वहाँ रह रही थी, अपना छप्पर डालकर। एक मंदिर भी उन्होंने बनाया हुआ था और आज उनके मंदिर को भी ज़मींदोज़ कर दिया गया, उनके छप्पर को भी ज़मींदोज़ कर दिया गया और प्रशासन की एक कार्रवाई लगातार जो है चल रही है। रात के वक्त इसको तोड़ा गया है। 5 दिन की ये पूरी ड्राइव है डीडीए की, जिसके तहत खसरा नंबर 393 में जो अवैध अतिक्रमण है उसको तोड़ा जा रहा है। हालांकि कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि खसरा नंबर 393 का ऑर्डर है, लेकिन उनकी जो जगह है जहां पर वो बैठे हुए थे वो जगह 365 और 66 में आती है, उसे गलत तरीके से तोड़ा जा रहा है। और जब अधिकारियों से वो लोग बात करते हैं तो डिमार्केशन नहीं दिखाया जाता। तो इस तरह से भी दावे सामने आ रहे हैं। क्या काम होता था भैया यहाँ पे? क्या काम होता था यहाँ पे? कबाड़ी का। कितने लोग जुड़े हुए थे इस काम से? होंगे 200-250 लोग, 200-250 लोग। तो बेरोजगार हो गए अब। हाँ, बेरोजगार ही हो गए। तो जो कार्रवाई जो करी जा रही है, क्या मानते हैं, सही है गलत है? गलत कैसे हो गई? जो सही है सही होगी। आप बताइए भैया। गलत है भैया। ऐसा क्यों लगता है आपको? कुछ नोटिस देना चाहिए, काम खराब नहीं करना चाहिए। आप नोटिस दो, 15 दिन में, 1 महीने पहले नोटिस दे के क्लियर करो। आपकी ज़मीन है या उसकी ज़मीन है, किसकी ज़मीन क्लियरेंस तो होनी चाहिए ना। ये तो है नहीं कि जब भी आप आओ और आते बुलडोजर चला दो आते ही, वो तो सही नहीं है ना। नोटिस वगैरह नहीं दिया? कोई नोटिस नहीं था इसका। स्टैंड बाय रात को आए, आते के साथ ही क्लियर करना शुरू कर दिया बस। कितने लोग इससे अपना जो है रोजी रोटी चला रहे थे? इससे 100 बंदों से प्लस बंदे थे सारे, जो रोजी रोटी में यहाँ पर रोज़ काम कर रहे थे, अपना दिनचर्या चल रही थी इनकी। अब वो क्या करेंगे? अब वो सब अपने देखो अपने कहाँ लगते हैं, क्या क्या करते हैं बेचारे। क्या काम होता था यहाँ पे? कबाड़ी का था, कुछ पोल्ट्री थी, कुछ 1-2 शॉप्स थी, इस तरह से काम चल रहा कितने था। समय से आप लोग काम कर रहे थे यहाँ पे? 5-6 साल से कर रहे थे यहाँ पर। हाँ। तो जो लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं कि कोई उन्हें प्रशासन की तरफ से नोटिस भी नहीं दिया गया और जो लोग यहाँ काम धंधे से जुड़े हुए थे वो कहीं ना कहीं बेरोजगार हुए हैं। ये स्कूल आपको नज़र आ रहा होगा, इस पर भी बताया जाता है कि अवैध अतिक्रमण था इसकी ज़मीन पर भी। वहाँ पर भी पोल्ट्री फार्म चल रहा था और वहाँ पर भी अवैध तरीके से लोगों ने कब्जा करके अपने काम धंधे चलाए हुए थे। इसको भी तोड़ा गया था, यहाँ पे भी डेमोलिशन हटाया गया था और एक स्कूल यहाँ शानदार बनाया जा रहा है। और स्कूल के ठीक बगल की ये जगह है जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पर भी ज़मीन खाली थी और बहुत समय से ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही थी कि इस हिस्से को भी खाली कराया जाएगा। जो चीज़ें आपको यहाँ नज़र आएंगी उनको देखकर आपको लगता है कि बहुत पुराने समय से एक बहुत बड़ा कारोबार अवैध तरीके से यहाँ चल रहा था। ये छप्पर लोगों ने बनाए हुए थे लकड़ी के माध्यम से। ये देखिए, ये अलमारी है, ये अलमारी है और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें देखिए, टीन है, ये लकड़ियां हैं जिनके माध्यम से छप्पर बनाए हुए थे। हो सकता है इन लोगों को भी मालूम हो कि कभी ना कभी तो ये टूटेगा, इसी वजह से इन्होंने टेम्परेरी
ये अपने शेडो बनाए हुए थे। ये देखिए ये सामान है बहुत सारा, ये कबाड़े का सामान है, वहाँ बेड भी पड़ा हुआ है जहाँ पर कोई सोता होगा, पानी की बोतल है और ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ सुव्यवस्थित तरीके से लगी हुई थी। और अब आप देखें कि लोग अपना सामान समेट रहे हैं, जो लोग वहाँ खड़े हुए हैं वो अपना सामान समेट रहे हैं, अपने बल्ले पटरी समेट रहे हैं। बुलडोज़र यहाँ चल चुका है, सभी चीज़ों को ज़मींदोज़ किया जा चुका है। अब जो सामान बिखरा पड़ा है इनको समेटने का काम लगातार यहाँ के लोग कर रहे हैं। हम जहाँ खड़े हैं और मेरे सामने लगभग 100 मीटर पर एक ऐसी ही जगह है, वहाँ से हटाया गया है अतिक्रमण। जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से हटाया गया है। और ये जो स्कूल है, स्कूल के राइट साइड में जो रोड है वहाँ पर एक अतिक्रमण हटाया गया है। कार्रवाई की ये तीसरी दिन है। ये ड्राइव 5 दिनों की है। कल और परसों भी ये ड्राइव होने वाली है और कहा जा रहा है कि खसरा नंबर 393 के अंतर्गत जितनी भी ज़मीन है उसमें जितने भी कब्ज़े हैं उन सभी को हटाया जाएगा। बहरहाल कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।